प्यारे शास्त्र जी, आप जी सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। जिस सरकार जिस ही सरकार है सही का सब कोई, जिस ही की सरकार है सही का सब कोई। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी, प्यारी साध संगत जी, ये गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने 72 वर्षों तक गुरु की तलाश कर। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे कि 72 वर्ष के बाद में इनको सतगुरु मिले और फिर इन्होंने एक नियम लिया कि हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि अपने सतगुरु का स्नान करने के लिए रोजाना मीठा पानी लेके आया करते थे। प्यारी साध संगत जी, श्रद्धा भाव इतनी जबरदस्त इनको थी कि गुरु का मिलना यानी कि संसार में सतगुरु का मिलना बड़ा अनोखा, बहुत ही कर्मकांड कर करके तमाम दुनिया भर के जो है नियम, तमाम दुनिया भर के आचरण व्यवहार, प्यारी साध संगत जी नम्रता सदाचारी सब धारण किया, लेकिन गुरु तो बड़ी ऊंची चीज होती। प्यारी साध संगत जी, सब कुछ आचरण व्यर्थ गए क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। अपने घर के अंदर अपनी पुत्र वधू ने जब गुरु नानक साहब की वाणियाँ सुनाई, आटा पीसती जा रही थी, वाणियाँ बोलती जा रही थी, तो इनके दिल में बहुत जोर से तीव्र लगन, प्यार और उसकी याद उमड़ पड़ी। प्यारी साध संगत जी और उससे पुत्र वधू से रिक्वेस्ट करने लगी कि ए बेटा, तू किसकी वाणी बोलती है? बहू ने कहा कि सतगुरु गुरु नानक साहब की वाणी है, जिनके स्थान पर मेरे पिताजी विराजमान हैं। अच्छा, प्यारी साध संगत जी उनसे रिक्वेस्ट की तो बहू इनको लेकर गुरु की शरण में गई। बहू के मार्फत ये गुरु की शरण में गए और पूरे जिंदगी भर का जो कसक थी वो पूरी करने लगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, अपने सदगुरु के लिए मीठा जल गोंदवाल साहब से लेकर आया करते थे। उल्टे पाँव जाना, उल्टे पाँव आना। प्यारी साध संगत जी, कभी सतगुरु को पीठ नहीं दिखाई। कमाल की इस बात है कि 72 वर्ष की उम्र में अपना चरी कंधे पे रखना, यानी कि पोट बर्तन कंधे पे रखना और सतगुरु की तरफ मुंह करके ही वो उल्टे पाँव जाना, वहाँ से जल भरना, दरिया से पानी भरी और फिर फ्रंट में आकर उनकी तरफ चल के आना। प्यारी साध संगत जी 12 वर्षों तक पानी डोया।
ऐसी अनन्य भक्ति गुरु मत सिखाता। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करूं, मेरे सतगुरु का मिशन ऐसा ऊंचा, सुच्चा, पाक पवित्र है जिसमें किसी प्रकार की कोई अलायंस नहीं, किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं। और देखो, जो भी बात कही जाती है गुरु ग्रंथ साहिब से शुरू से लेकर आखिर तक, ये किसी को उपदेश देने के लिए नहीं, पर्सनल अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को उस लाइन पे लाने के लिए जिस लाइन पे संत मत चलता है, उस पे लाइन, उसी तरीके का जीवन बनाने के लिए, उसी तरह का अपनी रहनी और करनी करने के लिए, इस मिशन को सपोर्ट देने के लिए इंसान का निर्माण करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, एक ने कही, उसने दूसरे को कहना शुरू कर दिया, कानों से सुना, मुंह से बकबक करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, कतई संत मत नहीं है। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, पहले मन प्रबोधो अपना, पीछे और रिझाओ। पहले अपने आप को सोझी दो, अपने आप को ज्ञान दो, अपने आप को समझाओ। प्यारी साध संगत जी, कोई स्पेशल बात है? हाँ, सबसे स्पेशल बात है संत मत। क्या? कि इंसान का निर्माण होता है, इंसान का बनना होता है। बनना तो ऑलरेडी क्या हम लोग बने हुए नहीं है? नहीं। प्यारी साध संगत जी, पात्रता का बनना, पात्रता यानी कि हमारी अपनी कैपेसिटी, यानी कि हमारी क्षमता, उसका निर्माण करना संत मत में सिखाया जाता है। प्यारी साध संगत जी, इंसान तो हम ऑलरेडी बने ही हैं, यानी कि इंसानी जिस्म है, यानी कि मानव तन हमको स्वामी जी महाराज ने पहले ही दे दिया। हम धरती पर पशु तो नहीं बन के आए, इंसान बन के आए। लेकिन इंसान, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परमात्मा के इश्क में जो रोते हैं, परमात्मा की याद में जो सारी सारी रात रोते रहते हैं, उसकी तरफ से निकलता हुआ आंसू, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उसको इंसु कहते हैं। वो तुरंत संदेश देता है उस मालिक कुल को। प्यारी साध संगत जी, जब संदेश उस मालिक कुल को मिलता है तो मालिक भी दया मेर भरी रहमत उसकी तरफ भेजता है। ये इंसु यानी कि सारी सारी रात का रोकर परमात्मा से फरियाद करना सबसे पहला निर्माण ये है। सेकंड नंबर, हमको रोना है दुनिया के लिए। दुनिया के लिए रोती है। किसी का पैसा खो जाए, बंदा रोता है। बाल बच्चे इधर उधर हो जाए, बंदा रोता है। धर्मपत्नी इधर उधर हो जाए, ज़मीन जायदाद या मकान दुकान ज़मीन कोई भी हिस्सा हमारे हाथ से छूटता है, हम रोते हैं। ये सब रोना, आंसुओं का बहना, ये संसारी का होता है। प्यारी साध संगत जी, इसमें श्रोतागण यानी कि दूसरा सुनने वाला आपकी मखौल उठाता है, आपका मजाक करता है, या समझ लो अपना शौक मिजाज उसकी पूर्ति करता है, लेकिन आपको कोई तसल्ली नहीं देता। प्यारी साध संगत जी, अपने दिल का दर्द दिल में ही रखना चाहिए और फरियाद उसकी करना चाहिए जो सरकार हो, सच्ची सरकार, मालिक कुल, जो सुनता है, सुनता ही नहीं बल्कि उसकी ट्रीटमेंट भी करता है, उसका इलाज भी करता है। प्यारी साध संगत जी, वो अपनी रहमत से हमारे हृदय को इतना लबालब भर देता है कि दूसरे की कमियां, दूसरे की खामी
अपने अंतर में जो दुनिया ने चोट मारी है उसका प्रभाव नहीं रहता। प्रभाव सिर्फ मालिक का, यानी कि तरोताजगी और आनंद विभोर होना उसका। प्यारी साध संगत जी, कभी वो जो है कभी भी मायूस नहीं होता। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बड़वा अगन सकल जग जारा। बड़वा अगन यानी कि तृष्णा की आग, यानी कि दुनिया से खाई हुई चोटों की आग। तृष्णा अगन, बड़वा अगन यानी कि पेट की भूख की आग। प्यारी साध संगत जी, किसी भी तरीके से संसार की डिमांड, उसकी आग पूरे संसार को क्या सबको जला के रख दिया। कोई बिरला बूटा हारा रे। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु जैसे कोई बिरला, बिरला यानी एक आध, कहीं कहीं कोई बूटा हरा भरा है जिसको इस संसार की हवा की पतझड़ कोई प्रभाव नहीं करता। गर्म तपस हवा और पतझड़ का मौसम कोई प्रभाव नहीं करता, वो सदा ही एक रस में रहते हैं। और प्यारी साध संगत जी, ये भी निश्चित है कि संत मत हमको बनाता है। कैसे बनाता है? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सबसे पहले संत मत सिंसियर, अपने आप के अंदर अंतर्मुखी होना सिखाता है। प्यारी साध संगत जी, मत कहो किसी को कुछ भी घटिया बढ़िया बातें। कोई आपका इच्छा नहीं करता कि आप कुछ सुनाए, बिल्कुल मत कहो। हाँ, अगर आपको परम संदेश मिला है मालिक कुल का, उसका जरूर हल्के से में इशारा करो। सैन जनाए मौन कह रही है, इशारा कर दो कि मैं भी आपकी तरह ऐसे ही भटक रहा था। मेरे को सतगुरु दीन दयाल गरीब नवाज मेरे सतगुरु दाता चुन्नीलाल मिल गए। उन्होंने पता नहीं क्या किया, मेरा दृष्टिकोण पलट दिया और मेरे को सही नज़रिया बख्श दिया। ऐसा नज़रिया बख्शा जो दुर्लभ था। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले अब मेरे को उन्होंने अपने अंतर में मेरे को ज्ञान दे दिया। ज्ञान यानी कि लाइट ऑफ गॉड और अनहद वाणी, इन दोनों के साथ मुझे जोड़ दिया। जी करता ही नहीं कि होठों से बाहर बातें करूं। प्यारी साध संगत जी, लगातार आँख कान मुंह बंद करके अंतर के देखना और सुनना चाहता हूँ बस। प्यारी साध संगत जी, पहला निर्माण यही है कि हम सुनने वाले बने। हम सुनने नहीं चाहते, हम तो सुनाना चाहते हैं। प्यारी साध संगत जी, संत मत की तालीम से उल्टा है वो। जो इंसान अपनी सुनाना चाहता है, संत मत से बिल्कुल उल्टा है। संत मत कहता है सुनो, बिल्कुल कोई सुने ध्यान धुन ना मुरलिया बाज रही, आपके अंदर अखंड कीर्तन हो रहा, उसको सुनो। प्यारी साध संगत, सुन सुन के गुनो, गुण यानी अंतर में उसको हजम करो, पचाओ। खाने के बाद में पचाना कंपलसरी है। प्यारी साध संगत जी, हम कितना ही स्वादिष्ट भोजन करें, अगर वो पचे नहीं, हमारा को तंदुरुस्ती की बनिस्बत वो विकार पैदा करता है। सुनना, सुनना, सुनाना नहीं, सुनना। सबसे पहले प्रोग्राम हजूर स्वामी जी महाराज का यही है कि चुपचाप सुनो, सुनने के बाद में देखो, अंतर्मुखी अंतर के नज़ारे देखो और उसको पचाओ, गुनो। दूसरे, प्यारी साध संगत जी, शील, शील क्षमा जब उपजे अलख दृष्टि तब होए, बिना शील पहुँचे नहीं लाख पति जे कोई। स्वामी जी महाराज का दूसरा मत।
पॉइंट, इंसान को अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ब्रह्मचर्य गुण को धारण करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, सबसे सेकंड स्टेप है ब्रह्मचर्य का गुण धारण करो। पहला अंतर्मुखी अभ्यास मिले तो देखो और सुनो, दूसरा अपने जीवन को कंट्रोल करो। प्यारी साध संगत जी, सारी सारी रात बड़े बड़े महान योगी जो कहलाते हैं, बड़े बड़े मुंड जला के रखते हैं कि उसकी शेक के मारे हमको नींद ना आए और हम जागते रहें, कहीं हमारा शक्ति क्षीण ना हो जाए, वीर स्खलन ना हो जाए। इसी की चौकीदारी करने के लिए सारी रात इंसान यानी कि योगी जन अपने ऊपर ध्यान देते। प्यारी साध संगत जी, शील धारण करो। किसी भी उम्र में शील धारण करने का कोई कंडीशन या कोई समय की सीमा नहीं। किसी भी उम्र में अपने जीवन को कंट्रोल बनाओ, क्योंकि शील से ही वो जो अंतर के जीवन वो टिकता है। प्यारी साध संगत जी, तीसरी बात है, मिट्टी और सोना पराया, जो भी कोई पराया धन है, जन है, उसको इक्वल यानी कि बराबर समझे। किसी का धन देखकर तो हमको भूख नहीं पैदा होनी चाहिए, किसी के जन को देख के हमको हवस नहीं पैदा होनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, उसके अपने कर्मों के हिसाब से अगली पार्टी ने, अगला बंदे ने जो कुछ पाया है अपने कर्मों के हिसाब से पाया, तुम उसमें छीना झपटी नहीं कर सकते। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दूसरे का जन और धन देखकर विचलित ना, लोहा कंचन सम कर जाने। प्यारी साध संगत जी, दूसरे का सोना पड़ा है या लोहा पड़ा है, तुमको क्या लेना देना। अगर तुम उठाते हो तो समझ लो अभी निर्माण नहीं होगा, अभी बहुत कसर है। तुम्हारे दिमाग में अभी लोहा और कंचन डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। प्यारी साध संगत जी, तुम अपना और पराया नहीं समझ पा रहे। तुम्हारा अपना तुमको मिला, जो तुम्हारे नसीब में था तुमको मिला, जो सतगुरु ने बख्शा वो तुमको मिला। तुमने दूसरे का उठाना की कोशिश करी, यानी कि बिगड़े हो। प्यारी साध संगत जी, संत मत की तालीम है। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, भोजन थोड़ा खाओ, भोजन थोड़ा खाओ। प्यारी साध संगत जी, जितना भी बन सके, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे कि हमको 1 किलो रोटी खानी है, 1 किलो में स्वामी जी महाराज कहते थे 3 पाव खाओ और 1 पाव पानी से भर लो, आपको बहुत फायदा होगा, तंदुरुस्ती स्वस्थ रहेगी और गहरी नींद नहीं आएगी, यानी कि आपको चेतनता रहेगी। अगर आप चाहो तो नाम के साथ जुड़ सकते हो। प्यारी साध संगत जी, आलस नहीं सताएगा, आलस नींद सतावे उनको नित नित भरम बहे। प्यारी साध संगत जी, भरम यानी कि देत, यानी कि तू छोटा मैं बड़ा, इसकी भावना कम होने लगेगी। प्यारी साध संगत जी, नित्य नित्य ज्ञान ध्यान का स्नान करो, बल्कि उठ अमृतसर नावे, बल्कि यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि भोर वक्त, यानी कि अत्यंत अमृत वेला, यानी कि सुबह सुबह उठ के स्नान करें।
अमृत के सागर में, अमृत यानी कि नाम, नाम के सागर में स्नान करे रोज रोज और चौकड़ी मार के बैठ जाए, अपने हजूर स्वामी जी महाराज की गुणगान करे। प्यारी साध संगत जी, होठों से फरियाद बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसा भी करे, स्वामी जी महाराज ने हमको नाम दिया, नाम के वक़्त हमको जो भी मुनासिब समझा हमको तजुर्बा दिया। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमने कभी प्रकाश नहीं देखा या कभी हमने धुन नहीं देखा, दिखाया उसने, सब कुछ दिखाया। अब देने को क्या रहा। प्यारी साध संगत जी, जब सतगुरु ने तेरे को नाम देकर तेरे अपने बन गए, अब क्या बाकी रह गया। अब रह गया भरोसा, विश्वास। प्यारी साध संगत जी, लगातार स्वामी जी महाराज के चरणों पर भरोसा विश्वास बनाए रखो। लगातार उस भरोसे विश्वास के लिए प्रार्थना करते रहो। ऐ सतगुरु, मेरा प्यार और भरोसा आखिरी दम तक आपके चरणों से बना रहे, तो ऐसी कृपा कर। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते, संत मत के कुछ खास पॉइंट है। प्यारी साध संगत जी, हमको क्या पता कि उसने भरोसा रखा और उसने हजूर स्वामी जी महाराज को दिल में बसाया। इसकी तासीर बताते थे स्वामी जी महाराज कि भूखे के पास में तुम बैठोगे, तुमको भी भूख सताएगी। भरे पेट के पास बैठोगे, तुमको भी तृप्ति आएगी। जिन भाई साहब ने, जिन अपने यार ने, जिन अपने दोस्तों ने नाम का अभ्यास करके अंतर से अपनी तृप्ति प्राप्त कर ली, उसके साथ में बैठो। जिस डिठिया मन होए आनंदा, सो सतगुरु कहिए, स्वामी जी महाराज के। जिसके पास में बैठने से तुमको आनंद की अनुभूति होती हो, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो सचमुच से गुरु पद के काबिल है। वो तृप्त है, तुमको भी तृप्ति देगा। वो भूखा है, तुम्हारी भूख नहीं लथेगी उठो। प्यारी साध संगत जी, उनके आसपास तुम बैठोगे, तुमको तृप्ति आएगी, तुमको भी फील होगा। अरे भाई, कौन बोलता है ये बात। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों का आशिक या चरणों का सहारा ले लेके जिसने नाम का अभ्यास किया, उसकी सोबत में बैठो, तुमको भी तृप्ति मिलेगी। तृप्ति, हाँ। तन शीतल हृदय सुखी, बाजे अनहद तू, ये है उसके लक्षण। वो आप ठंडा, दिल खुश और अखंड कीर्तन का सुनना, ये लगातार उसके जीवन में चलते हैं। इसीलिए उसके पास में बैठने वालों को नाम का रस आता है। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बार बार कहा करते थे, ऐसों की सोबत। गुरु अमरदास जी महाराज ऐसे महापुरुष जो कि संपूर्ण रूप से गुणी थे, गुणवान थे और अपने सतगुरु के प्यारे थे। गुरु अंगद देव उनकी शरण ली। जब उन्होंने देखा मेरे सतगुरु नहीं, ये तो अमृत कुंड है, ये तो अमृत के सागर हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, जब हमको ये पता लग गया अमृत है, यानी कि अमरता देता है, यानी कि अमृत का पान करने के बाद इंसान मरता नहीं। जब ये हमको पता लग गया तो हमको चाहिए चलू भर के मंजन नहीं करें, बल्कि सर के बल कूद के उसमें डूब जाए, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि अमृत से अमर होता है, मरता नहीं।
हम मरेंगे नहीं। प्यारी साध संगत जी, अगर हमने अमृत का टच किया, मरेंगे नहीं, मौत आएगी नहीं, हमको आदि व्याधि दुख शोक संताप सताएगी नहीं, बल्कि ये सारी सताई हुई चीजें खत्म हो जाएगी। प्यारी साध संगत, जब तुमको पता लग गया कि मेरे सदगुरु अमृत के सागर हैं, तो फिर उसमें सर के बलकूट मरो, तुम मरोगे नहीं, हमेशा की जिंदगी पा जाओगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया कर, ईसा मसीह भी कहते, तुम सदा की जिंदगी चाहते हो तो क्रूस उठाओ। क्रूस मीन्स ये, यहाँ रोज रोज इस पॉइंट को उठा के देखो, रोज रोज इस पॉइंट पे खटखटाओ, तुमको दरवाजा खोल दिया जाएगा। प्यारी साध संगत जी, यानी कि रोज रोज क्रूस पे चढ़ो, रोज रोज जीने से पहले मरना सीखो, मरने से पहले जीना सीखो। प्यारी साध संगत जी, रोज रोज इस पॉइंट पर आके रोज रोज दरवाज़ा खटखटाओ, यानी कि वो 5 नाम उनसे खटखटाओ, दरवाज़ा खोला जाएगा। प्यारी साध संगत जी, जीते जी मरना सिखाया जाता है। मोतु कुबलंतु मोतु, मरने से पहले मरो। नानक जीवंद्या मर रहो, ऐसा जो कमाओ। जीते जी मरना सीखो, जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए मरने का खौफ खत्म हो जाए। प्यारी साध संगत जी, जब हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते सर के बल उसमें छलांग मार दो, मरोगे नहीं। यानी कि गुरु अमरदास जी महाराज ने देखा कि मेरे सतगुरु अमृत के कुंड हैं, मेरी एज 72 साल की हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने देखा कि मेरे को गुजर जाना है कुछ ही दिनों में, तो जितना बन सके भरपूर गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी इसी से सफल है। भाई जी, पूरी जिंदगी गुलछर्रे उड़ाते रहो, अनेक प्रकार का व्यंजन चरते रहो, कीमती कीमती शरबत पीते रहो, मिट्टी में मिल जाएगी ये दही, कुछ नहीं तुम इस्तेमाल कर सकोगे, डॉक्टरों के गुलाम बन जाओगे। प्यारी साध संगत जी, किसी काम के नहीं, हाँ सतगुरु के हुक्म के मुताबिक आप चलो। सतगुरु हमको ज्ञान दे, सतगुरु हमको सूझत दे कि वाकई ये क्षण भंगूर हमारी देही है, मिट्टी में मिल जाएगी। कर ले जितना जितना करा जाए उतना कर ले, क्योंकि फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, जितना हो सके गुरु सेवा में इंसान को लगना चाहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, जब गुरु अमरदास जी महाराज ने देखा कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, भाग्य से मेरे को सतगुरु मिल गए, सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, मुझे अपने चरणों का सहारा दे दिया। भाई जी, उन्होंने अपनी देही की परवाह नहीं करी और सेवा में कूद पड़े। 12 कोस दूर से पानी डो डो के लेके आया करते थे गुरु के स्नान करवाने के लिए, और कभी पीठ नहीं दिखाते थे, उल्टे पांव जाना। आप सोचो कितनी गहरी सेवा, कितनी गहरी तपस्या, कितनी कठिन सेवा। प्यारी साध संगत जी, बैग लेकर के चलना, 12 कोस तक चलना और चरी भरना पानी की, फिर लेके वापस आना। कमाल कर दिया भाई जी, ऐसी हिम्मत किसी किसी की होती। परमात्मा अपने आप का एक स्पेशल, कहना चाहिए कि मोनोग्राम रखता है, एक क्वालिटी रखता है, हर एक को नहीं देता। ये उसी महापुरुष की वाणी है कि ओ मेरे भाई,
सबसे पहले सरकार किसको कहते हैं? जिसकी टोटल हुकूमत चलती हो। जो भी बीच में इंटरफेयर करता है कतई बर्दाश्त नहीं होती। जो भी हो, जो भी सरकार हो, वो चाहती है तुम बने रहना चाहते हो तो मेरे साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के चलो, नहीं चलना चाहते साइड चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं। प्यारी साध संगत जी, कोई बंदिश नहीं। सरकार यानी जिसके हुक्म से सब कुछ चलता हो, पिंड अंड ब्रह्मांड सचखंड, यानी कि अलख अगम और अनामी देश तक की तमाम रचना जिसके हुक्म से चलती हो, उसको सरकार कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, माफ़ करना, थोड़ा सोचो। मेरे साहिब का हुक्म चलता है सब ब्रह्मांडों के अंदर, आपके काया में भी चलता है। अगर बाई दी वे सबसे घटिया काम पेशाब करना, इस पे उसने बंदिश लगा दी, देखो बंदा कैसे तड़फ रहा था। मलमूत्र के त्याग करने पर अगर उसने बंदिश डाल दी, आप क्या करेंगे भाई जी? फड़फड़ा जाएंगे, डॉक्टरों की शरण में जाएंगे, हाय हाय मचाएंगे, सारा खाया पिया मट्टी में मिल जाएगा। आपके काया में बढ़ा हुआ जितना भी खून और चर्बी है सूख जाएगी 2 दिन के अंदर। 2 दिन की भी बात छोड़ो, एक झटके में। प्यारी साध संगत जी, सोचो, सांसों का आना जाना उसकी मर्जी से, उस सरकार की हुक्म से। अंदर आपके बहुत अंग प्रत्यंग हैं, एक बाहरी तो हैं ही, फिजिकली रूप से तो आपके अंतर में भी हैं। जैसे कि आप खाते हैं, इस नली के मार्फत आमाशय में जाता है, यहाँ से दूसरा एक मशीनरी यानी जिसको यकृत बोलते हैं एसिड देता है, इसको पिघलाता है, स्पंदन करता है। प्यारी साध संगत, सारी सिस्टम किससे चलता है? देखो ना, यहाँ से निकला किडनी पे आया, किडनी से रस निकला नाभि में आया, नाभि से हार्ट पे आया, हार्ट से इस पर खून यानी कि रक्त कोशिकाएं, रक्त कण मिले और ये खून बना, और खून बन के पूरे हार्ट पे फिर सर्कल बनाया। ये कौन करता है? एक पॉइंट से उसने चाबी बंद कर दिया से सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाता। प्यारी साध संगत जी, जिस गवर्नमेंट का है, जिस सरकार के अंडर में हम काम करते हैं, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म से हमारी देही बनी, माता के गर्भ में हमारा पूरा भरपूर पोषण हुआ। भरपूर पोषण होने के बाद हम गर्भ से बाहर आए। प्यारी साध संगत जी, 9 इंद्रियां हमारे जिस्म पे टाक दी उसने। अलग अलग जिस्म के अंगों से हम, अलग अलग इंद्रियों से हम अलग अलग काम लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक भी दरवाज़ा वो बंद कर दे, देखो क्या हालत हो जाती है, चल नहीं सकता। जब स्थूल शरीर नहीं चल सकता तो सूक्ष्म चलेगा कैसे? प्यारी साध संगत जी, आप सोचो, रूहानी मंडलों के देखने वाले या सुनने वाले आप कैसे हो सकते जब स्थूल ही नहीं? आप ऐसा समझिए कि एक भैंस है, कितनी मोटी ताजा है, सारी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन एक पॉइंट उसने नहीं रखा, यानी कि आकाश का तत्व नहीं रखा। प्यारी साध संगत जी, वही सब कुछ करती है, लेकिन क्या वो नाम भी जप सकती है? क्या गुरु के साथ में प्रेम कर सकती है? क्या शब्द का सुनना कर सकती है? नहीं कर सकती। प्यारी साध संगत जी, देखो, टोटल सरकार यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म से बनी। हजूर स्वामी जी महाराज जी उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए। टोटल हुकूमत तमाम जो है 33 करोड़ देवी देवताओं को इंसान की सेवा के लिए लगा दिया। कहीं वॉचमैन बनाया किसी को? प्यारी साध संगत जी, कभी ख्याल किया नहीं आपने? हमारे गुदा चक्र पर भगवान गणेश जी का वासा, गणेश जी का ड्यूटी दे रखी है मालिक ने, मेरे सतगुरु ने।
कि तुम इसका मलमूत्र का सफाई का काम करो। देखो कमाल, कितने ज़बरदस्त पावरफुल एक वर्कर को हमारे ऊपर डिपेंड कर दिया, यानी कि हमारे ऊपर नियुक्त किया गया कि तुम्हारा काम यह है। प्यारी साध संगत जी, हमारा जो है कितना ज़बरदस्त काम किया है। हमारी रेख रखने के लिए इंद्री के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी को रख दिया कि तुम ये काम करोगे, उसके हुक्म से बाहर नहीं। प्यारी साध संगत जी, सृष्टि का निर्माण और मूत्र का बाहर निकालना, ये दो काम इसको दिया। नाभि पर भगवान विष्णु को दिया, जो ये खाए पचाए वो सबको खून बना के पूरे ब्लड में सर्कल कर बनाना आपका काम। देखो हार्ट पे भगवान शिव को दिया और कंठ पे माता अष्टांगी देवी को दिया, हुक्म दिया। स्वामी जी का हुक्म टाल तो नहीं सकते। कभी माता रूस जाए और मैं कहीं जाके मैं तो यहाँ बैठूंगी, कैसे बैठेगी? प्यारी साध संगत जी, और इसके अलावा भी पांचों तत्वों को हुक्म दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद में इनके ईश्वर यानी कि इंद्र को हुक्म दिया। कल्प वृक्ष बनाया, कामधेनु बनाया। प्यारी साध संगत जी, कभी सोचो ये सब किसके ऊपर किसी का हुकूमत चल रही है? हजूर स्वामी जी महाराज की हुकूमत चल रही है। कहीं गंगा, कहीं जमुना, कहीं सरस्वती, कहीं गोदावरी, कहीं नर्मदा, कावेरी, ना जाने क्या क्या जलाशय जल की दरियाएं निकाली और हुक्म दिया इंसानों के मैल को धो। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। टोटली वनस्पति बनाई, हमारे रोगों की मुक्ति करने के लिए, हमारे रोगों का निवारण करने के लिए वनस्पतियों को हुक्म दिया इनकी सेवा कर। फल फ्रूट बनाए। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है। और सबको हुक्म दिया और उसके बाद रूहानी यात्रा का मार्ग बनाया। प्यारी साध संगत, जिन जिन हंसों को जिस जिस मंडल में कायम किया, उस मंडल में वो हंस बिल्कुल एक्टिव में है, पंक्चुअलिटी के साथ अपनी ड्यूटियां अदा कर रहे हैं। और इंसान की रूह को हुक्म दिया कि तुम चाहो गणेश देवता से लेकर अनामी तक यात्रा कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, मेरे हुक्म के बगैर नहीं, मेरी मर्जी के बगैर नहीं। प्यारी साध संगत जी, सूरज और चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जितने भी हैं सारे, सबको हुक्म दिया मेरे साहिब ने। और कमाल है, उनका दुख, उनका भय इतना तगड़ा है कि हुक्म अदुली नहीं करते। ये तमाम संपूर्ण सृष्टि उसके हुक्म में हाथ जोड़ के खड़ी है। कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि डर है, कहीं साहिब नाराज ना हो जाए, डर है। अपनी अपनी ड्यूटियां अदा कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, कैसे अद्भुत खेल देखा। प्यारी साध संगत जी, कितना अद्भुत खेल है हजूर स्वामी जी महाराज का। इतनी ऊंची से ऊंची कहीं तक तुम पहुंचाओ, हर जगह हजूर स्वामी जी महाराज का हुक्म चलता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जिसही की सरकार इसही का सब कोई, गुरुमुख पार कमाणी, सच घट प्रगट होई। हजूर स्वामी जी महाराज,
ए मेरे भाई, इस सरकार में तुम दाखिल होना चाहते हो तो तुम गुरुमुख बनो। गुरुमुख हमको कानून बताते हैं स्वामी जी महाराज। गुरुमुख माते गुरु सेती सन्मुख, किसी भी उसके कार्य में दखल ना दो। अगर तुम भी जिसकी सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हो तो, यानी कि सरकार में शामिल होना चाहते हो तो गुरुमुख बनो। यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कोई भी कार्य जो वो करता है दखल नहीं दे। अगर आपने दखल दिया आप मनमुख हो गए, आप नेगेटिव हो गए, आप विरोधी हो गए। प्यारी साध संगत जी, जिस साहिब से नहीं कोई चारा ताको कीजिए सदा नमस्कार। हजूर स्वामी जी से दखल देकर तुम क्या कर लोगे? प्यारी साध संगत जी, पत्थर एक चट्टान खड़ी है, उसको दूर करने के लिए तुम सर मारोगे तो क्या वो दूर हो जाएगी? सर मारने से तुम्हारा सर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन पहाड़ नहीं सरकेगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का हुक्म, हजूर स्वामी जी महाराज की सरकार, उसमें तुम दाखिल होना चाहते हो तो गुरुमुख बनो। गुरुमुख यानी जो हुक्म हजूर स्वामी जी महाराज ने दिया है उसका अभ्यास करो। कैसे करें? अनहद वाणी, 5 नामों का सुनना और शब्द धुन का सुनना। लगातार जो जुक्ति हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको दी है, हम सभी बहन भाइयों को हजूर स्वामी जी महाराज ने जिस रास्ते पे चलाया है, हम सबको चाहिए स्वामी जी की युक्ति के मुताबिक हम अपना जीवन ढालने की कोशिश करें। प्यारी साध संगत जी, नित्य नित्य प्रातः काल उठो, उठकर सबसे पहले भजन करो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा कर दे, मेरी जिंदड़िए अमृत वेले उठिया कर, तू अमृत वेले उठिया कर, नाम गुरु का सबसे पहले स्वामी जी महाराज हुक्म देते, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, अमृत वेले उठो, जितना भी हो सके मुँह अंधेरे उठो, जितना भी हो सके अर्ली इन द मॉर्निंग उठो। जब तुम रात को 2:30 बजे तक सोओगे, 2-2 बजे तक सोओगे तो अमृत वेला कैसे उठोगे? अमृत वेला तो 3 बजे 2:30 बजे शुरू हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, शरीर टूटत फूटत करता है, शरीर के अंग प्रत्यंग नस नाड़ियाँ सब टूटती हैं सारे दिन भर में काम करने से। कुछ ना करो तो भी इनमें कंटिन्यू एक्शन होता है और इसकी रिपेयरिंग मांगता है। रिपेयरिंग के लिए रात में आराम करना बताया। प्यारी साध संगत जी, तुम अपने विषय वासनाओं के चक्कर में रात को 2:30 बजे तक जगोगे तो फिर सोओगे कब? फिर वो अमृत का वक़्त, अमृत वेला, उसका दुरुपयोग करोगे, तुम सुबह सोओगे। फिर भाई जी, काल भगवान ने ऐसी रचना कर रखी है कि सारी रात बेशक तुम फड़फड़ाते रहो, लेकिन अमृत वेले तुमको नींद जरूर आएगी, कहीं भजन ना करने लग जाओ। प्यारी साध संगत जी, आप उसके सरकार में शामिल होना चाहते हो तो गुरुमुख बनो, यानी कि गुरु सेती सन्मुख, जो आज्ञा गुरु बताते हैं उसके मुताबिक आप चलो। यानी कि अमृत वेला, यानी मुँह अंधेरे उठो और उठ के नाम का अभ्यास करो। स्वामी जी महाराज कहा कर दिया, सबसे पहले उठ के वजू करो। वजू यानी मुसलमान जब नमाज अदा करते के लिए मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले उल्टा करके हाथ को धोते ही हो। तुम भी उल्ट जाओ, सब संसार को तिलांजलि दे दो, उलट जाओ, वजू करो, सबसे परे हट जाओ। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले वजू करो,
वजू करने के बाद गुनगान गाओ, नमाज अदा करो, सलाम करो मेरे साहिब को, ऐ मेरे सतगुरु शुक्र है तेरा, ऐ हजूर स्वामी जी महाराज हम नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, आप कितनी बड़ी रहमत लेके आए हैं। जब जाने तो पंछी उड़ गए थे, होश आया सब कुछ खो जाने के बाद। ऐ स्वामी जी महाराज अपने चरणों का प्यार और भरोसा बख्शो और नित्य नित्य इतनी एनर्जी दो, इतनी ताकत दो जिससे कि हम तेरे भजन सुमरण के साथ लग सके। प्यारी साध संगत जी, गुरुमुख बनो, तुम भी गुरु के सेती सन्मुख बनो। जो गुरु चाहता है वो काम करो ना। अरे तुम दूसरी बात भी तो करना चाहते हो, सब बातों को आग लगा दो, एक बात करो जो स्वामी जी कहते हैं। सब बोझ हटा दो अपने सर का, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं मानना, हमको सिर्फ एक ही मानना, स्वामी जी महाराज के वचनों को मानना। प्यारी साध संगत जी, क्या वो फिर तुमसे नाराज रहेगा? कभी नहीं रहेगा, सरकार का अंग बन जाता है इंसान। हजूर महाराज फिर और फरमा, अंतर जिसके सच बसे, सच्चे सच्ची हो सोई। सच्चा यानी कि स्वामी जी महाराज, सच्चा यानी सत्पुरुष। सत्पुरुष ने सब रचना रची है और वो आप भी सच्चा इसी के अंदर विराजमान हो गया है। प्यारी साध संगत जी, सत्पुरुष ने सब रचनाएं रची, इंसान का भी निर्माण किया और आप इसी में बैठ गया। कभी ख्याल किया आपने? हमने हमेशा भगवान जी की तलाश करी। कहाँ करी? मुसलमान है तो मस्जिद में करी, हिंदू है तो मंदिरों में गई। प्यारी साध संगत जी, किसी न किसी यात्रा करके, कोई पाक पवित्र जल के अंदर स्नान करके उसकी तलाश करने की कोशिश करी। हो सकते हैं स्वामी जी महाराज गंगा के पानी के अंदर ही हों, हो सकता है स्वामी जी महाराज गंगा सागर में ही घुस गए हों, हो सकता है स्वामी जी महाराज आसमानों पे हों। प्यारी साध संगत जी, हो सकता है किसी इस नहीं उस मंदिर में ही हो सकता है ईसा मसीह जहाँ क्रूस पे टाक दिए गए हो वहीं हो। प्यारी साध संगत जी, हमने उस सच्चे को तलाश करने के लिए जहाँ वो सच्चा था वहाँ तो गए नहीं, दूसरी साइडें ढूंढते रहे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया कि तेरा सतगुरु तुझ में, तेरा सतगुरु तो तेरे अंदर है, तू अपने अंदर तो बढ़। अंदर बढ़ने में हमको आलस आता है और बाहर भटकने में हमको मजा आता है। देखो कमाल की बात, जिस भटकाव से हमको कुछ हासिल नहीं होना उसमें हमको मजा आता है, हमको अच्छा लगता है, हमारा रुचि बनती है। और जिसके अंदर ही सब कुछ मिल जाए तो उसमें हम घुसते ही नहीं, उसमें कहते यहाँ नहीं जाए, और फिर चाहते परमात्मा की दी हुई शांति हमको मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? प्यारी साध संगत जी, कैसे हो सकता है? सब कुछ घट में बाहर नहीं, बाहर टोले सो बरम बुलाई। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके कहा, सब कुछ आपके अंदर, घट यानी मटका, इस मटके के अंदर सब कुछ स्वामी जी महाराज ने रखा है। बाहर टोले सब बरम बुलाई। जो बाहर टटोलता फिरता है सब बरम में ही जाता है। पैसे को खर्च करेगा, काया को रुग्ण करेगा, बीमार करेगा, थकान चढ़ाएगा। और प्यारी साध संगत जी, नई नई सोसाइटियाँ का प्लानिंग, नई नई सोसाइटियों के नक्शे, नई नई सोसाइटियों का विचार इस खोपड़ी में
रख के और ज़्यादा गंदा दूषित यानी कूड़ा कचरा भर देगा। साफ सुथरी सी बात जो संतों ने बताई वो इसके अंदर है बैठा हुआ, उसके साथ हमारा जानकारी नहीं और ना हम जानना चाहते। हजूर महाराज फरमाते कि सच्चे ने इस सच का निर्माण किया, यानी आपकी काया और काया के अंदर तमाम मंडलों का निर्माण उसने किया, तुमने नहीं किया। यानी साहब संगत जी बाहर के संसार के व्यक्ति किसी ने भी नहीं किया, उस मालिकुल ने यानी सतपुरुष ने आप अपनी मर्जी से इन तमाम मंडलों का निर्माण किया और वो सारे का जाने का मार्ग इसी के अंदर रखा और कहीं से नहीं। स्वामी जी महाराज ने तमाम शरीर की रचना की, तमाम सत मंडलों की रचना की और तमाम सत मंडलों के परे वो खुद आप विराजमान हो गया और हमको कह दिया बढ़ने का रास्ता भी इसी काया के अंदर। प्यारी साध संगत जी, ऐसा सतगुरु, ऐसे हजूर स्वामी जी महाराज मिल जाए जो हमको इसमें टेक इनसाइड अंदर की तरफ कदम रखो, इस पॉइंट बता दे। प्यारी साध संगत जी, ये ऐसा कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला सतगुरु मिल जाए, वो हमको अपना गुरुमुख बनाने के लिए जुक्ति बताए और उनकी कृपा से हम अंतर में कदम रखें, तो वो साहिब की रचना तमाम हम देखने वाले बन जाएंगे। मेरे सतगुरु ने जो जो रूहानी मंडल बनाए, जो जो अंतर के नज़ारे रखे, आप हम सब देख सकते हैं। लेकिन ऐसा देखो प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की रहमत, लेकिन कृपा उनकी, लेकिन प्रयास तो इंसान का अपना। हमको लगन नहीं, हम इधर से सुनते इधर से निकालते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे पहले निवेदन किया, हजूर महाराज इंसान का निर्माण करते हैं। हजूर महाराज सतगुरु सबसे पहले स्वामी जी कहा करते थे ना, उसको जो पत्थर मिल गया उसने उसको घड़ना है, मार मार के छेड़ियाँ उसकी आँख बनाता है, मार मार के छेड़ियाँ उसकी नाक बनाता है। तुमको बहुत दर्द होता है प्यारी साध संगत, हम सबको ही बहुत दर्द होता है, क्योंकि छेड़ी मारता है। छेड़ी मारना, हाँ, आपके ऊपर अटैक करता है, आपके अहम को तोड़ना। प्यारी साध संगत जी, बहुत बुरा लगता है। आपका मान का मर्दन करना तो आपको तो बहुत बहुत बुरा लगता है, सहन नहीं होता। लेकिन उसका तो ड्यूटी है, उसको ड्यूटी मिली है, पत्थर मिला उसको, तो उसने पत्थर के ऊपर पांव रख के छेड़ी मारनी है, नाक निकाल देना। उसने छेड़ी मारनी है, आपकी आंख बना देनी है। प्यारी साध संगत जी, तुम रोज सीखो, क्या फर्क पड़ता है। और रोते रहोगे, ऑब्जेक्शन करते रहोगे, लेकिन उसने फिर भी छेड़ी मारनी है। प्यारी साध संगत जी, आपके अहंकार को खत्म करने का कोशिश करनी नहीं हो जाए। अगर ये सक्सेस हो जाए, यानी कि अहंकार आपका खत्म हो जाए, प्यारी साध संगत, जन्म मरण भी मुक जाएगा आपका। अगर अहंकार रह गया, फिर जन्म लेना पड़ेगा, 84 में आएंगे, फिर माता के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा, फिर स्वर्ग नरक के धक्के खाओगे। प्यारी साध संगत जी, क्यों ना हम सतगुरु के समर्पण हो जाए, अपने आप को सिलेंडर कर दे कि ये सतगुरु, अब ये पत्थर तेरे हवाले है, जो तेरे जचे सो कर। प्यारी साध संगत जी, उस सच्चे ने इस सच मंडलों का, सतपुरुष ने तमाम मंडलों का, यानी कि 9 लाख का, यानी कि तमाम रूहानी मंडलों का निर्माण किया और इसी काया के अंदर उसका मार्ग बनाया और आप वो उन मंडलों के परे बैठ गया देखने के लिए कि पूरी जिंदगी भटकते रहोगे कि अपने अंतर में भी आओगे। लगातार देखता रहा,
हजूर महाराज फिर और फरमा, सच मिले से ना बिछुड़ही, तेना जिन घर वासा होई। गुरु महाराज देखो क्या कहते, ऐ मेरे भाई, तुम रोज रोज अभ्यास करो, आशा पैदा करो, एक भावना पैदा करो, रोज रोज सब कामों को छोड़कर उस आशा के लिए, यानी कि एक पॉइंट बनाओ, एक दिल में बड़ा भारी चाव पैदा करो कि मैं उस सच्चे के साथ मिल जाऊंगा। इन सच मार्ग के द्वारा सत्पुरुष के साथ मिल जाऊंगा। कभी ना कभी तो मेरे सतगुरु दया करेंगे और मुझको भी एक दफ़ा कह ही देंगे कि आओ बच्चों, आओ बैठो। प्यारी साध संगत जी, आदर से नहीं तो बेअदरी से कह देंगे, अबे आ गया, अबे हराम खोर कहीं के, अब ठग कहीं के। ऐसे ही सही प्यारी साध संगत जी, तुम अभ्यास करो, रोज रोज दिल में भावना पैदा करो, रोज रोज ऐसी एक लालसा पैदा करो, और लालसा पैदा भजन करने से पैदा होगी। प्यारी साध संगत जी, कथा सुन सुन के कितना ही तुमको अंतर से चाव पैदा हो, लेकिन सिटिंग पे नहीं बैठोगे तो करोगे क्या, पाओगे कैसे, वहां तक पहुंचोगे कैसे। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, ये वो परम हस्ती है जिन्होंने 72 वर्षों तक पूरे संसार में तलाश करी, सभी कर्मकांडों को अपनाया, और सब कुछ करने के बाद में फिर फैसला लिया, मेरी सच्ची सरकार के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जिस तमाम खंड मंडल ब्रह्मांडों का निर्माण किया, लख ब्रह्मा विष्णु महेश पाए तेरे दर्शन, लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं, वो सच्ची सरकार यानी साहिब स्वामी मेरे सतगुरु। प्यारी साध संगत जी, उसकी मर्जी के बगैर कुछ। तुम चाहते हो उसकी मर्जी को जानना, तो तुम उसकी मुताबिक जीवन का निर्माण करो, जो वो चाहते हैं तुम भी भजन करो। अमृत वेला उठकर स्नान करो, वजू धो, वजू यानी कि हाथ पैर धो और बैठ जाओ और प्रार्थना करो, ऐ सतगुरु अपने चरणों का प्यार और भरोसा बख्शो। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी थे ना, जब उनको नाम नहीं मिला था लेकिन चाव था पिछले संस्कारों के कारण, गुरुद्वारे जाते और गुरुद्वारों में जाकर के मुख वाक जो वहाँ पे लिखा जाता है बोर्ड पे, उस वाक को लेके आते थे, सारा दिन उसी वाक को गुनगुनाते रहते। आखिर शौक और बढ़ गया, कम्बल लेके दरिया के किनारे जाके बैठ जाते थे और प्रार्थना करते, हे सतगुरु, हे प्रभु, हे परमात्मा, पहले वक्तों में तू भक्तों को दर्शन देता था, अब नहीं देता, अब क्यों नहीं देता, क्या तूने कानून बदल दिया। प्यारी साध संगत, दिल की पुकार वहां तक पहुंची और उस बालक ने एक पॉइंट रख दिया। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज का, जो कि वर्तमान हस्ती थी संसार के अंदर, सत्पुरुष का रूप बैठे हुए थे, वो अंतर में आने लगे। 7 वर्षों तक लगातार आते, यानी कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सचमुच तुम दिल से पुकार करोगे तो वो सुनता है, और सुनता ही सुनता नहीं बल्कि वो आप तुमको अपने चरणों के साथ जोड़ता है। प्यारी साध संगत, मैं ये भी बात आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि शिष्य कभी गुरु को नहीं तलाश करता। हजूर स्वामी जी महाराज ही दाने कहाँ कहाँ बिखरे हैं उसको चुन चुन के इकट्ठा करते हैं, शिष्य नहीं करता। शिष्य क्या करेगा, अंधा बेचारा कैसे आंख वाले को पकड़ सकता है। प्यारी साध संगत जी, तो स्वामी जी महाराज ही दयालु हैं, वो आप ही
हम सब जीवों को इकट्ठा करते हैं, आओ, क्योंकि उनको पता है कि मेरे दाने कहाँ कहाँ बिखरे हैं, वहाँ वहाँ से इकट्ठा करके उन सब को अपने झोली में डाले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ओ मेरे भाई, तुम चाव पैदा करो, चाव पैदा करो, इतना चाव पैदा करो कि बिना देखे मर जाने की नौबत बन जाए। ऐसा चाव पैदा करो जिसके बगैर दिल हुलस जाए, जिसके बगैर दिल रो पड़े, ऐसा चाव पैदा करो। गुरु नानक साहब फरमाया करते थे, एक भोरा सा दर्शन दे दे, ऐ सतगुरु तो इतनी कृपा करे, एक भोरा सा, भोरा यानी कि रोटी का सबसे छोटा टुकड़ा, इतना सा ही झलक दिखा दे। प्यारी साध संगत जी, इसी के लिए 15 वर्षों तक रोड़ी पे बैठ बैठ के भजन करते रहे, एक एक झलक दिखा दे। प्यारी साध संगत जी, और रोते रहते थे, रो रो के उनकी आंखें मस्त हो गई, नाम के नशे में और विरह में उनकी आंखें मस्त हो गई। जो भी उनकी आंखों की तरफ देखता था उनको एक अलग प्रकार का नशा मिलता था, एक अलग से आनंद मिलता था। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि आप लोगों ने मेरे सतगुरु की नज़रों को देखा, देखते थे, एक दृष्टता, एक नज़र भर के देखते थे और हम जैसे छोटे बच्चों का उद्धार हो जाता था। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु जैसे गुरु नानक साहब भी विरह और नाम के रंग में ऐसे डूबे कि जो भी उनकी एक झलक भी देखता था वो उनका ही हो जाता था, उनके दिलों में बैठ जाता था। तो हजूर महाराज फरमाते कि ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बेटा, तुम भी आशा जगाओ, आशा जगाओ। आशा जगेगी कैसे? उनके हुक्म के मुताबिक बैठो, उनके हुक्म के मुताबिक बैठो और आस लेके बैठो, एक हल्की सी झलक दिखा दे, नहीं मिले रो पड़ो। ऐसा तो गुरु एक थोड़ी सी झलक दिखा, दया करो स्वामी जी महाराज। अब प्यारी साध संगत जी, रो पड़ो। हजूर महाराज फिर और फरमा, हरि बिन अवर न कोई। प्यारी साध संगत जी, हरि कौन सा होता है हम नहीं जानते, मेरे सतगुरु ही मेरे हरि हैं, हजूर स्वामी चुन्नी लाल ही मेरे भगवान हैं। प्यारी साध संगत जी, अपने अपने शिष्यों का अपना अपना सतगुरु ही उसका भगवान होता है। हे राम, हे हरि, हे प्रभु, तू मेरे को अपने साथ मिला ले, तू जैसे भी चाहे वैसे मेरे को अपना गुलाम बना के रख ले, तेरी आज्ञा का कभी मैं उल्लंघन ना करूं, मेरे कान पे तू थप्पड़ मार के अपने पीछे लगा ले, तो जैसे भी चाहे अपनी बंदगी आप करवा ले। और होता है प्यारी साध संगत जी, परमात्मा यानी कि गुरु जब चाहता है तो वो करवा देता है, वो बंदगी आप करवाता है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब होवे दयाल तो बुला के देता है कि अरे इधर आ, चल बैठ, नाम ले ले। वो आप बुला के, आप न्योता देता है, आप बुलाता है, अपनी दया मेर से वो आप बैठाता है। लाखों लाखों क्या करोड़ों करोड़ों मनुष्य जो कि बिल्कुल पाप से दूर रहते हैं, लगातार पुण्य कमाते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज का दरबार नहीं मिलता। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों इंसान जो कि देवता रूप हैं, बिल्कुल सच्चे पुरुष हैं, लेकिन प्यारी साध संगत जी, नाम के बगैर खाली है, गुरु के बगैर खाली है।
बहुत सारा सदाचारी हैं, बड़े ग्रंथों का यानी कि वेदों तक का कंठ कर रखा है, लेकिन प्यारी साध संगत जी गुरु के बगैर 84 में भटकते हैं। बहुत ऊंचे भाग हैं अपने, जो कि मेरे सतगुरु यानी हरि जी खुद मिल गए, और हरि जी ने खुद ही हमको अपने लिव लाया, लिव लगा के अपनी तरफ मोड़ के प्रेम भक्ति बख्श दी। प्यारी साध संगत जी, गुरु से जितना हो सके प्रेमा भक्ति करो, ये हजूर स्वामी जी महाराज कहते, जितना हो सके। देखो बात और दूसरी पॉइंट ये समझना चाहिए कि एक ना एक दिन ये शरीर तो खत्म हो ही जाएगा। तुम इसको जितना मर्जी सेवा करो, जितना मर्जी सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाओ, जितना मलमल के गद्दों के ऊपर सुलाओ, फूलों की सेज पे सुलाओ, प्यारी साध संगत जी फिर भी ये एक दिन मुर्दा होगा, रहेगा नहीं। इसको तुमको रखना है तो गुरु सेवा में इसको खर्च कर, जितना बन सके। जब तक तुम्हारी देही में प्राण है, जब तक गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा यानी कि सबसे पॉइंट पहला है, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु की आज्ञा मन में सही। सबसे पहली सेवा मन में उनकी आज्ञा मन। किसी भी पॉइंट से हमने ऑब्जेक्शन कर दिया तो कहीं खत्म हो गई सेवा, खत्म हो गई। काहे की खत्म? आज्ञा का उल्लंघन हो गया, सरकार में शामिल नहीं हो सकते, यानी कि अनंत खुशियों के भंडार को तुम नहीं मिल सकते। तुम जलते ही रहोगे ऐसे ही, तपस में आग में जलते ही रहोगे वैसे ही, जैसे कि भाड़ में चना भुन जाता है, ऐसे भुने रहो। प्यारी साध संगत जी, खुशियों का भंडार तुम्हारे अंदर, अनलिमिटेड खुशियाँ, यानी कि यहाँ तक कि वो सत्पुरुष भी तुम्हारे अंदर, उसको पाने के लिए प्रयास करो। यानी कि जो मार्ग गुरु देई बतावे, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। वही हमारा कर्म, वही हमारा धर्म, वही हमारी जुक्ति, वही हमारे का तरीका है जो स्वामी जी महाराज मार्ग बताई। प्यारी साध संगत जी, कितना इजी रास्ता है। सबसे पहला है मुंह, आँख और कान बंद कर लो, अपने अंतर में देखने का प्रयास करो, वजू कर लो, हाथ पैर धो लो, सतगुरु के हवाले हो जाओ। स्वामी जी महाराज अपना प्यार और भरोसा आखिरी दम तक रहे, प्रार्थना करो। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर समझो। मेरे सतगुरु पत्थर के नहीं, जो कि आपको टच हो जाएंगे तो आपको खरोंच आ जाएगी, नहीं। आपके दिलों के अंदर रहने वाला वो जज्बा, वो शब्द धुन के रूप में मेरे सतगुरु विराजमान हैं, उनकी तरफ ख्याल करो, उनका प्यार और भरोसा पैदा करो। जैसे भी बने उनके हुक्म के अंदर चलो। सतगुरु वचन, वचन है सतगुरु। प्यारी साध संगत, जो ऑर्डर, जो हुक्म, जो आज्ञा स्वामी जी महाराज ने की है, वही वचन का रूप धारण करके स्वामी जी महाराज हमारे सब के अंदर विराजमान है। प्यारी साध संगत जी, उस हजूर स्वामी जी महाराज के साथ में प्यार और भरोसा और विश्वास पैदा कर। प्यारी साध संगत जी, अमृत वेला उठ के स्नान करो और रोज रोज उसको मनाओ। सारी खुशियों का भंडार आपके अंतर में है। ज्यों ज्यों अंतर प्रवेश करते जाओगे, आपका त्यों त्यों आत्मिक आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। पूर्ण परमानंद स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत, जिस दिन स्वामी जी महाराज ने अंतर में हमको अपने अंतर में लीन कर लिया, हम पूर्ण परमानंद हो जाए। हजूर महाराज फिर और फरमाए, सत
सच प्रभु निर्मला प्यारी साध संगत जी, समध मिलावा होई। देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेरे सतगुरु निर्मल हैं, निर्मला। मेरे सतगुरु सच हैं, मेरे सतगुरु प्रभु हैं। प्यारी साध संगत जी, तारीफ हजूर स्वामी जी महाराज की सब करते हैं, सब अपने अपने सतगुरु की सभी मनामे टेक। तीरंदाज अनेक है, गर्व निशाना एक। प्यारी साध संगत जी, सभी तहे दिल से देखो, भगवान किसको कहते हैं? अपने सतगुरु को। परमात्मा अपने सतगुरु को, प्रभु अपने सतगुरु को। उसकी बड़ाई है कि वो निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का मैल नहीं। संपूर्ण मैल को खो देते हैं जो जो सतगुरु की शरण में आकर सतगुरु का हुक्म मानने लगते हैं, सतगुरु के हुक्म के मुताबिक उनके साथ स्वरूप भक्ति में लीन हो जाते हैं, यानी कि नाम रस लेना लग जाते हैं, उनके भी मैल खत्म कर देते हैं। आप तो निर्मला हैं, आप तो मैल रहित हैं, लेकिन जो जो व्यक्ति उनकी हुक्म के आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते, उनका भी मैल खो देते हैं। मैल, हाँ प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सोचने की बात है। मैल किसको कहते हैं? मेरे सतगुरु कहा करते थे, तन का मैल पानी से साफ होता है, साबुन से साफ होता है। मुँह पलीती कपड़ होवे, दे साबन लइए वो धोए, भरिए दे साबन लइए वो धोए। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहन, हमारा ये दैहिक रूप से जो शरीर है, चमड़ा का शरीर है, मैला हो जाए, चाहे टट्टी से, चाहे पेशाब से, चाहे और मैलों से तुम साबुन लेके और जूना से रगड़ना शुरू कर दो, साफ हो जाएगा। लेकिन इन मैलों की बात नहीं करी मेरे सतगुरु ने, मेरे मैलों की बात करी है स्वामी जी महाराज ने, अंतर के मैलों की। अब अंतर में मैल, हाँ, आपके अंतर में भी मैल है। ईर्ष्या, सबसे पहला मैल है ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे मैल आपके अंतर के हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते। बाहर से आप मुस्कुरा के कह सकते हो, अंतर के मैल तो किसी को नहीं दिखता। प्यारी साध संगत जी, लुच्चा इंसान यानी कि दूसरे को बुरी दृष्टि से देखने का उसकी बाहर से आंखों को कोई समझ सकता है, लेकिन अंतर का मैल को कोई नहीं बोल सकता। कोई नहीं जानता कि ये सचमुच मैला है, नहीं, हंस के बात करता है, दांत फाड़ फाड़ के दिखाता है करता है, एक्टिंग करता है। प्यारी साध संगत जी, अंतर में पूरे जिस्म में आग लगी पड़ी है काम की। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, छोटी छोटी बातों पे आग लगी पड़ी है, धधकता हुआ अंगारा की तरह क्रोध। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, क्रोध चंडाल है, इस चंडाल के अंदर चंडाल बसा हुआ है। हम पहले क्रोधी, हमारा काया क्रोधी, हमारे काया के अंदर यानी इस चंडाल के अंदर भी चंडाल बसा है, यानी कि क्रोध बसा है। छोटी छोटी बातों पे लोभ, ये मेरा, ये मेरा। आश्रम में आई हुई 100 ग्राम चीज भी क्यों लेके जा रहा कोई, भाई जी कमाल कर दिया। ये लोभ, ईर्ष्या, ये ऐसे कपड़ा क्यों पहनता है, ये ऐसा क्यों खाता है, ये ऐसा क्यों बैठता। अरे भाई कितने मैल घुसे हैं, लिमिट से ज़्यादा तुम मैले हो। हजूर स्वामी जी महाराज एक एक करके सब मैलों को धोते हैं। किसके साबुन से? नाम के। और दो पे नामे के रंग, नाम के रंग से, नाम के संग से, नाम के प्रभाव से तुम्हारे 5 प्रकार की मैलें, ईर्ष्या द्वेष तक खत्म हो जाएगी। जब तुम देख के किसी को जलते हो तो पक्की बात है तुम अभी
साबुन नहीं लगा तुम अभी मेले ही मेले हो। प्यारी साध संगत जी, ऐसे कामी महा कहना चाहिए कि जिसको बेशरम कहते हैं, महाबेशरम होता है, उसको शर्म नहीं होती, ना बड़े की ना छोटे की। प्यारी साध संगत जी, क्रोधी को आगा पीछा कुछ नहीं दिखता। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने एक दफ़ा कहा, क्रोधी व्यक्ति का कुछ परिभाषा है, कुछ कंडीशन है। जिसके अंदर क्रोध है ऊंची ऊंची बोलता है। जिस इंसान के अंदर क्रोध है होठों के दोनों साइडों में झाग टपकता है। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे, एक पानी का स्रोत बह रहा है सिंपली रूप से, कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन एक ढीम डाल दो उसके बीच में, एक पत्थर डाल दो उसके बीच में। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही पत्थर डालोगे पानी टकराएगा, आवाज़ करेगा, ऊंची आवाज़ बोलेगा और झाग निकलेगा। पानी के टकराने से झाग पैदा होगा, जैसे कि क्रोधी आदमी करता है। जमीन कच्ची पड़ जाएगी, यानी पोली हो जाएगी, लुढ़क जाएगा पत्थर। प्यारी साध संगत जी, जो कंध, जो भरोसा विश्वास के साथ दीवार का निर्माण किया, सब खत्म हो जाएगा। प्यारी साध संगत जी, क्रोधी आदमी जो ऊंची आवाज से बोलता है, झाग मुंह से बगाता है, जमीन उसकी खुद जाती है। जितने भी मजबूती से उसने कंध का निर्माण किया, दीवार का निर्माण किया, सब ढह जाएगी। भरोसा विश्वास खत्म, कोई उससे बोलना नहीं चाहेगा। क्यों? भरोसा विश्वास खत्म। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाते थे, जितना भी मेहनत और जितने भी मुशक्कत के साथ जो कंध का निर्माण किया, सारी कंधे जाड़ी है, कोई इज्जत नहीं रही, कोई पूछता नहीं। मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन। हमारे अंतर के मैल, अंतर का मैल तमाम स्वामी जी महाराज खोते। अरे मेरे भाई, काहे को तुम बोलते हो? तुम्हारे से पूछा किसने कि तुम ऐसे बोलो? मत बोलो, चुपचाप सुनो। जचे सुनो, नहीं जचे उठ के चले जाओ। कौन मना करता है? चुपचाप सुनो। भरोसा विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल है, ढाना तो 1 सेकंड में है। पूरी जिंदगी की तपस्या करने से इंसान का निर्माण होता है। प्यारी साध संगत जी, एक ऊंची आवाज सब कुछ ढा देता है। लोभ, यानी कि हर पॉइंट को अपना बनाना, ये मेरा, ये मेरा। ईर्ष्या, दूसरे की शान, बढ़ती हुई शान देख देख के जलना। देश, यानी कि उसका विरोध करना। ये तमाम मैल हमारे अंतर में हैं। हजूर महाराज गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते कि ओ मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम, यानी 5 नाम का साबुन दिया है। तुम इस साबुन को लगा लगा के रोज़ रोज़ इस मैल को उतारने की कोशिश करो। और स्वामी जी महाराज दया करते, उतर भी जाता है। प्यारी साध संगत जी, उतर भी जाता है। ये नहीं कि फिर वो मैला का मैला रहता, नहीं। बस मैं आपसे एक और निवेदन करूं। एक दिन हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, सॉरी मैं दूसरी बात करने लगा। एक दिन उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, हे राम, हे बड़े भाई, हर आदमी आपको भगवान कहता है। जहाँ भी मैं देखा, 14 वर्षों तक भी मैं आपके साथ जंगलों में भटकता रहा, जो मिलता वो आपको भगवान कहता। क्या बात है? भगवान जी ने कही कि कोई बात नहीं, तुम इसका जवाब क्या कहूँ, हनुमान जी के पास चले जाओ। प्यारी साध संगत जी हनुमान जी के पास भी पहुँच गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई ने आपके पास भेजा है कि सब लोग मेरे भाई को भगवान कहते हैं।
ऐसा क्या बात है? झट हनुमान जी खड़े हो गए, अपनी जीभ को पकड़ लिया और इंद्री को पकड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अरे क्या बदतमीजी करते हो, बिल्कुल बंदर के बंदर है, अब ढंग से बात करो। मैंने आपसे कही क्या बात है, हमारे भाई को भगवान कहते। उन्होंने कहा तो बांदरा ही है, कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी बात करता है। वापस आ गए। राम जी ने कहा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ, बांदरा ऐसा ऐसा करता है। तो कह तो दिया उसने सारी बात। कि क्या कही? इंद्री को कंट्रोल रखो और जबान को बंद रखो, बस सब तुमको समझ में आ जाएगी। ना तुम जबान बंद रखते ना इंद्री को कंट्रोल रखते, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फरमाते हैं कि ओ मेरे भाई, तुम्हारे तमाम पापों को धो देंगे, निर्मल बना देंगे तुमको भी। कैसे? जैसे वो खुद है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, शब्द मिले से मिल रही, जिस नाम आपे लय मिलाई। प्यारी साध संगत जी, ये तो निश्चित है, जिसके पल्ले कुछ माल है वही तो दूसरे को माल देता है। वो आप शब्द धुन का अभ्यासी है, तुमको भी शब्द धुन के लिए प्रेरित करता है। प्यारी साध संगत जी, उसके अंदर लगातार गूंजता है। उनकी टच में रहो, तुमको भी गूंजना सुनने मिलेगा। जो भी वो गूंज रहा है तुमको भी सुनाई देने लगेगा। प्यारी साध संगत जी, जिस पद पर वो स्वामी जी महाराज आप विराजमान हैं, उसका झलक हमको भी दिखाएगा, हमको भी देगा। बेशुमार खुशियाँ हमारे अंदर में उतरने लगेगी, हमको भी खुशियों के साथ जोड़ देगा। हजूर महाराज फिर और फरमाते, दूजे भाई को नाम मिली, फिर आवे जाई। प्यारी साध संगत जी, गुरु को छोड़ दूसरी तरफ जो भी कोई लगते हैं, वो फिर इस खुशी को नहीं पकड़ पाएगा। उनको ये खुशी नहीं मिलेगी, उनके अंतर के मैल नहीं धुलेंगे, वो काले के काले रहेंगे और किसी भी तरीके से शांति को नहीं पाएंगे। उनके अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी। प्यारी साध संगत जी, ये तो नाम के साथ जुड़े हुए ही नाम के साथ जोड़ सकते हैं। जिनके अंतर में शब्द है वही शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। जो शब्द रता सतगुरु पहचानो। स्वामी जी, हम यह पूरा पता दई, स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज एक और जगह कहते हैं कि शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दई। और एक जगह और कहते हैं स्वामी जी महाराज कि जो शब्द का अभ्यास नहीं करते उनको छोड़ो, जितना जल्दी छोड़ोगे उतना ही पाप घट जाएगा। जितने साथ लगे रहोगे पाप बनता ही चला जाएगा। बस प्यारी साध संगत, जितना हो सको। हजूर महाराज फिर और था, सब में एक वरदान, एक और समाई। प्यारी साध संगत जी, एक ओंकार, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति ऐजुनी सैभम गुरु प्रसाद जप मूल मंत्र है। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, वो एक यानी एक ओंकार, यानी कि संपूर्ण रचनाओं को करने वाली कला
जिसके अंदर विराजमान है वो एक पुरुष, यानी कि अनामी पुरुष। वो एक अनामी पुरुष की सारी रचनाएं हैं। जैसे एक आसमान पे रहने वाले सूरज, जितने लाखों बर्तन तुम नीचे रख दो, सभी बर्तनों के अंदर उसकी परछाई दिखाई देगी। ऐसे ही परमात्मा सब के अंदर है, वो है एक, लेकिन सूक्ष्म रूप से सब के अंदर है। प्यारी साध संगत जी, उस एक के अंदर वो एक अपनी जगह अटल है, लेकिन कलाओं के रूप में सब के अंदर विराजमान है। प्यारी साध संगत जी, 33 करोड़ देवी देवताओं में भी वही है, और निरंजन के भगवान के अंदर भी वही है, और 84 लाख योनियों के अंदर भी वही है, और 27 लाख, हाँ, सारे के सारे जितने भी छोटे बड़े जीवाणु परमाणु तक उसी से प्रेरित है, ओत प्रोत है। उसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन वो सब के अंदर समाया हुआ। प्यारी साध संगत जी, वो एक सब जगह है। जो रूहानी यात्रा करते हैं उसको अंतर से भी दिखाई देता है कि अंतर के नज़ारों में भी वही है। अंतर जो हंस आत्माएं सेट कर रखी है उनमें भी वही है। यानी कि तमाम श्रृंगार, तमाम शोभा, तमाम दुनिया की सुंदरता उस एक के अंदर से ही निकल के आ रही है। हम किसी किसी पॉइंट को देखते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं, यार बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये सबका स्रोत तो स्वामी जी महाराज है। उस एक के बगैर कुछ नहीं। उस एक ने ही अनेकों निर्माण किए, और एक ने ही अनेकों निर्माण करके अनेकों के साथ बस गया। प्यारी साध संगत जी, सब के अंदर एक ही पोजीशन रखी। अंतर के स्टेप भी एक ही है, अंदर के मंजिल भी एक ही है, अंतर के नज़ारे भी एक ही है। जो जो अंतर में जाएगा उसके लगन के मुताबिक उसको वो चीज़ों का दर्शन होगा। प्यारी साध संगत जी, करोड़ों सृष्टियाँ हमारे अंदर में हैं। लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल। ये हो सकता है कि मैं किसी और जगह को देख रहा हूँ, तुम किसी और जगह को देख रहे हो, लेकिन है तो बेअंत आपके अंदर। आप देखो ना, सुबह जब आपकी जाग खुलती है उस वक़्त से आप सोचना शुरू करते हो, लगातार आपके विचारों की दुनिया बनी रहती है। जैसे जैसों के साथ आपका संपर्क बनता है, आपके विचार एकदम चेंज होके उस तरह हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, सारा दिन 2400 घंटे और सारी रात, यानी कि 2400 घंटे आपके विचारों की श्रृंखला टूटती नहीं। यानी कि कितनी लंबी सृष्टि आपके अंदर है, जो आज है वो कल भी तो नहीं होगी, कल थी वो आज भी विचार नहीं है। यानी कि एक सेकंड तो बहुत दूर की बात है, इससे भी कम आपके विचार कहीं के कहीं चले जाते हैं। कितनी गहराई से उसके साथ जुड़ जाते हैं। इतने लंबे, इतना विशाल, इतनी अनंत सृष्टियाँ कि पूरी जिंदगी ही आप उन विचारों में खोए रहते हो, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। प्यारी साध संगत जी, भागता दौड़ता विचार ना जाने कहाँ हमारा एक्सीडेंट करवा देता है, और जहाँ हमारा अंतिम क्षण बनता है उसी में हमारी अगली योनि बनती है। 84 चल पड़ती। सोचो कभी आप, इस भागते दौड़ते मन को कोई रोक सकता है? हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज दयालु हैं, वो आपका मन टेक देते हैं। टिकता है? हाँ टिकता है। कैसे? स्वामी जी महाराज बताते हैं, धुन सुनकर मन समझ आई। धुन सुन करके आपका मन समझ जाता है, रुक जाता है, और जतन से ये नहीं माने धुन सुनकर मन समझाए। लाखों प्रयास करो, मन नहीं मानता, उड़ान भरता रहता है, विचारों में खोया रहता है, लेकिन जब धुन सुनता है टिक जाता है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे सोचो कि सेकंड के लिए भी ये टिकता नहीं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज का नज़ारा देख के अगर ये 10 मिनट भी टिक गया तो कितनी बड़ी बरकत हो गई। आप सोचो करिए, आप थोड़ा सा विचार करो। सेकंड भर भी आपके विचार टिकते नहीं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर से
उनकी बताई युक्ति के हिसाब से, उसके अभ्यास के हिसाब से अगर ये 10 मिनट भी रुक गया, कितनी बड़ी कीमत हो गई। जो 1 सेकंड ही रुकता, 10 मिनट रुक गया, प्यारी साथ संगत जी, बेअंत खुशियाँ आपके अंदर है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, देखो भाई ये क्या फोन को पता नहीं है अभी, जिस आप दयाल होई, सो गुरुमुख नाम समाई। तो कहते ऐसा किसी के साथ हो सकता है? कहते हाँ, जो गुरुमुख बन जाए, यानी कि 100% गुरु की आज्ञा के अंदर रहे, 100%, उसके ऊपर स्वामी जी महाराज दया करते हैं और उसको ऐसी गति दे देते हैं, वो प्रभु की रूप बन जाता है। हरि और हरिजन में विधि विचार कछु नहीं। स्वामी जी महाराज और सतपुरुष का रूप बन जाते हैं। सतलोक के वासिंदा यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज देह धारण करके धरती पर रहते, फिर भी वो सतपुरुष ही है, ऐसा उनका आग बिल्कुल एकम एक हो जाते, समझ जाते हैं उसमें। हाँ जी, पढ़े पढ़े पंडित ज्योत की, बाध करे विचार। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर एक और बात कहते हैं, ज्योत की यानी ज्योतिषी आपकी हाथ देखते हैं, आपका कुंडली बनाते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र देख के भविष्य की बातें बताते हैं। चारों वेदों को पढ़ पढ़ के पंडित कंठ कर लेते हैं, आपको मंत्र बोल बोल के आपको मंत्र मोहित कर लेते हैं, लेकिन आपका आगे पीछे का विचार करते हैं, आपको अपने अधीन कर लेते हैं, लेकिन हजूर महाराज और फरमाते हैं, हाँ जी, मत बुद्धि भावी नाम बुझई, अंतर लोभ विकार। अनेक प्रकार की मति यानी कि बुद्धि, अनेक प्रकार के बुद्धि से मंत्रों को बोल बोल के ज्योतिष के चमत्कार दिखा दिखा के तुम्हें प्रभावित कर लेंगे, लेकिन इतने शाणे ज्योतिषी या पंडित या वेद का पढ़ने वाला, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता, उनका मन भी स्थिर नहीं है। प्यारी साध संगत जी, वो भी 100% अपने अंतर में स्थिर रहे, शांति नहीं, उनको तो लोभ है। प्यारी साध संगत जी, गहरे गहरे मंत्र इसलिए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल उलझ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा दो, इसीलिए ना। ज्योतिषी आपके भविष्य को देख देख के सुंदर सुंदर सपने दिखाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा प्रभावित हो जाएं और ज़्यादा खुश हो जाएं, यानी कि दक्षिणा और मिले, लोभ बढ़े उनका। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, लख 84 भरमति, भ्रम भ्रम होई कुहार। उनकी बड़ी मट्टी पलीत हो रही है बेचारे की, क्योंकि वो जैसे तैसे झूठ सच बोल बोल के दल दौलत इकट्ठा करते हैं और 84 में जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मान लो अपन सभी बहन भाई संसार में रहते हैं, किसी कारण से हमारे ऊपर थोड़ा सा मुसीबत का वक्त आ गया, समझ लो कि हमारे आर्थिक संकट आ गया, कोई शारीरिक संकट आ गया, हम शाणे आदमी समझते हैं पंडितों को, हम पंडित जी के पास पहुंच गए, पंडित जी ऐसा ऐसा मुसीबत, उसने झट पत्रा खोलना और आपकी कुंडली बना के देखा, भाई आपके ऊपर तो मंगल ग्रह की बहुत बड़ी कुदृष्टि है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, भाई जी आप कहाँ हो? पृथ्वी पर। मंगल ग्रह कहाँ है?
मंगल ग्रह आकाश के अंदर, वो एक आदमी के ऊपर ही सारा मतलब अपना पूरा मंडल छोड़ के तुम्हारे ऊपर ही नज़र रखेगा क्या? थोड़ा सा सोचो। मतलब उसकी रचना में तुम ही अनोखे बन गए, जो सब दुनिया को तो लात मारेगा, तुमको देखेगा, तुम्हारे को भली बुरी करेगा। अब क्यों इन चक्रों में पड़ते हो भाई साहब? ना मंगल खराब ना शनि खराब, सब ही अच्छे हैं। तुम भजन करो, सब अच्छे। और देखो, मैं दूसरी बात आपसे ये भी कहूँगा, पंडित जी को कहो कि भाई इस मंगल ग्रह की शांति के लिए फिर क्या करें? अरे है फिर जाप करवाना पड़ेगा, यानी कि जाप यानी कि जपना, अभ्यास करना, उसका सुमरण करना पड़ेगा, यानी जाप करना पड़ेगा, और दान देना पड़ेगा। ये लटरम पटरम चीज़ें, लटरम पटरम चीज़ें बता दी तुमको। आपकी हैसियत के हिसाब से 1000 खर्च करने वालों को 1000 बताया, लाख खर्च करने वाले को लाख बताया। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, दान किसी भी वक्त कहीं भी दो लाभ देता है। दान हमेशा सुख शांति देता, अपने दिल के अंदर तसल्ली देता है। जब आपने तसल्ली से दान दे दिया, यानी कि दिल में खुश हो गए कि अच्छा जी अब मैंने दे दिया, और साथ में उसका बताया हुआ जाप किया, तो प्यारी साध संगत जी मैं आपसे कहता हूँ, क्या 5 नाम बुरे हैं? सब नामों का माँ है ये 5 नाम। तुम 5 नाम क्यों नहीं जपते? क्यों किसी भली बुरी बातों के अंदर फंस के अपना वक्त खराब करते हो? प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 5 नाम का जाप करो। सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी कुदृष्टियाँ आपकी तरफ शांति में बन जाएंगी, आपको तसल्ली देने वाली बन जाएंगी। बस प्यारी साध संगत जी, सब ही चारों तरफ से आपको शांति, लाभ, आनंद मिलेगा। आप भी जितना बन सके नाम का अभ्यास करो, जिससे कि आपके प्रति सम दृष्टि बनी रहे। हजूर महाराज फिर और पूरा लिखिया कमाना, कोई नाम प्रणहार। प्यारी साध संगत जी, जब से दुनिया बनी है तब से हम और आप सब इस संसार सागर में डुबकियां मारे जा रहे हैं, और अनेक प्रकार के एक्शन और एक्शन के प्रति रिएक्शन करते जा रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो चक्र चलता है समय का, और वो हमारे सामने परिस्थिति बनती है, वो घटना हमारे साथ में वापरती है, हमारे सामने घटना घटित हो जाती है। हम समझते हैं कि बहुत बुरे दिन आ गए। बुरे दिन कोई नहीं आए, अच्छे दिन कोई नहीं आए, आपके करे हुए कर्म आपके सामने आ रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, मान लो एक्शन भी 3 प्रकार के स्वामी जी महाराज कहा करते थे। सबसे पहला एक्शन यानी कर्म है क्रियमान कर्म, फिर दूसरा है प्रारब्ध कर्म, फिर तीसरा है संचित कर्म। प्यारी साध संगत जी, इस वक्त में बैठ के हम, क्योंकि हुकूमत के अंतर में हैं, हमारे हाथ में सत्ता है, हमने अच्छा या बुरा जो भी कर्म कर लिया, हमको ऑब्जेक्शन करने वाला कोई नहीं। ये क्रियमान कर्म है। अचानक किसी ने आके लठ मार दिया, टांग तोड़ दी, क्रियमान कर्म के एक्शन बन गया, रिएक्शन हो गया। प्यारी साध संगत जी, एक प्रकार का कर्म ये है। दूसरा, कुछ कर्म ऐसा किया जो गहराई से अंतर में बैठ के किया, छुप के किया, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज की तो दृष्टि हम पे पल पल पड़ती रहती है। हम जो भी कर्म कमाते जा रहे हैं वो देखता जा रहा। प्यारी साध संगत जी, ये कर्म हमारे बन गए फिर संचित कर्म, ये डिपॉजिट होता जा रहा है, इसका फल नहीं दिया स्वामी जी महाराज।
अब अगली योनि जब हमारी आई तो स्वामी जी महाराज ने हमारे कर्मों के मुताबिक हमको दे ही दी और संसार में भेज दिया और संचित कर्मों के अंतर से स्टॉक लिया और आपके साथ लगा दिया। उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमारे कर्म बने यानी कि भाग बना हमारा, उसी के हिसाब से भाग यानी हिस्सा, जो संचित कर्म था उसका हिस्सा हमको डाल दिया कि जाओ तो अब ये भुगत क्या हो। वो कर्म हमारे चल पड़े प्रारब्ध। अब प्रारब्ध कर्मों को भी करने के लिए हमको क्रियमान कर्म करने पड़ रहे हैं। भूख लग रही है, क्या करें, रोटी खानी पड़ेगी। रोटी कहाँ है, एक्शन करना पड़ेगा। किसी ना किसी की बुरा कर्म करके हत्या करनी पड़ेगी, किसी के साथ चोरी करनी पड़ेगी, किसी का डकैती करनी पड़ेगी, किसी का हेरा फेरी करनी पड़ेगी, किसी का उठाईगिरी का काम करना पड़ेगा। हम कुछ ना कुछ हेरा फेरी करके धन दौलत इकट्ठी करके घर पे लेके आएंगे। घरवाली को कहेंगे ये ले बना रोटी आज, और साथ में देसी घी लगा, बटर अमूल का बटर लगा, और फर्स्ट क्लास तो सब्जी बना, ये कर वो कर, जो भी कुछ कर, क्योंकि हेरा फेरी करी। प्यारी साध संगत जी, पिछले प्रारब्ध कर्म आए, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए अगला तो कर डाला। प्यारी साध संगत जी, इसकी सोजत स्वामी जी महाराज देते। प्यारी साध संगत जी, दुख आ रहा है तुम फिर को कर्म मत पैदा करो। जिनको कर्मों के कारण से दुख आ रहा है फिर तुम वो काम नहीं करो, जिनके कारण से फिर आ रहा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और तुम इसी तरह से 84 के चक्कर काट काट के बर्बाद होते रहोगे। तुम चुपचाप हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने अंतर में नाम का अभ्यास शुरू कर दो। प्यारी साध संगत जी, नाम के प्रभाव से पिछले कर्म कट जाएंगे थोड़े थोड़े। जैसे जैसे आप नाम जपते जाओगे कर्म कटते जाएंगे और आप एक दिन निर्मल बन जाओगे। प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, फिर आपको जन्म मरण में आना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मजबूत मुकाबला करना पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो, पियो घूंट गुरु जाम से। तुम इंद्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, मन को थोड़ा सा दबाओ। बाजार में जा रहे हैं, जेब में पैसा नहीं, लोग खा रहे हैं जलेबी, अब जलेबी खाने के मन में आई, छीन लोगे किसी का पत्ता छीन लोगे तो भाई जी कर्म फिर बन गए। थोड़ा सा रोको अपने आप को, कौन सी आफत आई पड़ी है, कौन से प्राण निकल रहे हैं कि जलेबी के बगैर जी नहीं सकते। छोड़ो, थोड़ा सा रोको अपने आप को, अंतर में स्वामी जी महाराज का ध्यान करो। प्यारी साध संगत जी, हर पॉइंट के ऊपर अपने आप को रोको। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सतगुरु की सेवा गाखड़ी सिर दीजे आप गवाई। ओ मेरे भाई, चाहे अपने आप को कुर्बान कर दो, लेकिन गुरु महाराज के हुक्म में आलूदी नहीं होना चाहिए। हुक्म आलूदी नहीं होना चाहिए। हुक्म के अंदर बेदखलदारी, हुक्म के अंदर बेअदबी, हुक्म के अंदर यानी अवहेलना, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये तो नगद सौदा है। सतगुरु की सेवा तो नगद सौदा है भाई जी। खड़ी चोट पे है। जो तुम करोगे सो तुमको मिलेगा। सतगुरु की सेवा देखो, आप करके देखो ना। अरे भाई, थोड़ा सा दिन भजन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि कितनी नगद सौदा है ये। हजूर महाराज फिर और फरमाते, सबद मिलता हरि मिली, सेवा पावे सब थाई। प्यारी साध संगत जी, फिर वही बात कहना चाहते हैं कि अगर नाम है तो परमात्मा है, नाम है तो शब्द है, नाम है तो हजूर स्वामी जी आप हैं। नाम नहीं कुछ नहीं। नाम के बगैर तो कुछ भी नहीं भाई जी।
तुम सोच तो लो कभी कभी अपने आप में कि जब तुमको नाम मिला है, धीरे धीरे तुमको निर्माण कर दिया है उस नाम ने। जैसे कि एक दरखत का, एक बीज का पौधा लगाया, धीरे धीरे कभी उसके अंकुर निकल रहे हैं, कभी उसके टहना निकल रहा है, कभी उसकी टहनियाँ निकल रही हैं, कभी पत्ते निकल रहे हैं, कभी फिर फूल निकलने लग रहे हैं, फिर फल निकलने लगे। देखो तो सही, नाम भी ऐसा ही है। आपके अंदर धीरे धीरे अभ्यास करते जाओ, ये तमाम खुशियों का पौधा खिल जाएगा, रस भरा फल आपको मिल जाएगा। नगद सौदा है स्वामी जी महाराज का। जिन्ना नाम दिया गए मुशक्कत काल। जिस जिस व्यक्ति ने नाम की आराधना करी, तमाम बंधनों से मुक्त हो गए। तमाम, किसी भी तरह का मुश्किलात उसके सामने नहीं रहे। नानक ते मुख उजड़े केती छूटी नार। उनके मुंह उजड़े हो गए, यहाँ भी और दरगाह में भी। और केती यानी कि करे हुए कर्म, वो उनका भी, वो भी छुटकारा हो गया है। पारस परसी पारस होई, ज्योति ज्योत समाई। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, ओ मेरे भाई, ज्योति के साथ बुझे हुए दीवे को जला दो, वो भी जल पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछाड़। ओ मन, तू भी तो ज्योति का अंश है, तू अपने आप को समझ। तू कहाँ इस जलीलो ख्वार हो रहा है इस संसार में। ज्योति के साथ लग जा, तू भी ज्योत बन जाएगा, ज्योत स्वरूप हो जाएगा। तू और दुनिया के साथ लग के, दुनिया का तेरे पे रंग चढ़ गया है। जेब कतरे के साथ रहो, जेब कतरा बन जाता है। बदमाश के साथ रहो, बदमाश बन जाता है। चोर के साथ रहो, चोर बन जाता है। साधु के साथ क्या बुरा है भाई? तुम साधु के साथ रहो, तुम भी साधु बन जाओगे। तुम ज्योति को देखने वाले बन जाओगे, क्योंकि वो अभ्यास करते हैं ज्योति को देखने का। तुमको भी ज्योति दिख जाएगी, तो वो शब्द के सुनने वाले हैं, तुमको भी सुना देंगे। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जिनको पूरा लिखिया तेना सतगुरु मिल आई। देखो प्यारी साध संगत जी, क्या गुरु सबको मिल जाते हैं? नहीं, ये बड़ी मुश्किल है। धुर कर्म पाया तुझ जिनको, से नाम हरि के लागे। परमात्मा अपने दरगाह में बैठ के लिखता है कि बेटा तेरे उद्धार, जिसका उद्धार लिख देता है उसको यहाँ मृत्यु लोक में गुरु मिलता है। स्वामी जी महाराज यूँ भी कहते थे, हमारे बेशुमार पुण्य कर्म जब फलीभूत होते हैं, यानी कि पुण्य कर्म जब उदय होते हैं, तो हमको मृत्यु लोक में गुरु मिलता है, नहीं तो गुरु नहीं मिलता। भाई जी, दुनिया के कर्म कांड करने वाले ज्ञानी ध्यानी बहुत मिलते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिलता। गुरु तो जब पुण्य जगते हैं तब मिलता है। हजूर महाराज फिर और कहते हैं, मन भूखा भूखा मत करई, मत मत तू करई पुकार। अरे लख 84 जना सिर, सबसे दे आधार। ओ मेरे मना, क्यों तू भूख दिखाता है? क्यों तू भूख चिल्लाता है? ये भी मेरे को मिल जाए, ये भी मेरे को मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। क्यों करता तू ऐसा?
और क्यों तू कूकता है, सारा दिन पुकारता रहता है, हाय 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 करता रहता है। सुन, स्वामी जी महाराज ने जब ठीक समझना तब तेरे को दे देना, तो चिंता मत कर, भरोसा रखो। प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा विश्वास रखो, और जो मार्ग स्वामी जी महाराज ने हमको दिया है उसके ऊपर चलते रहो। तुम्हारी भूख और प्यास खत्म हो जाएगी, पूरा कर देंगे, पूर्ण देंगे, तुमको भूखा नहीं रहने देंगे। 84 लाख योनियों के अंदर तुम देखो, पत्थर के अंदर कीड़ा बैठा, उसको भी खुराक मिल रही है। आप कभी ख्याल किया नहीं? कभी कोई चट्टान को तोड़ो, कोई ज़मीन को खोदो, अंदर कीड़े पड़े होते हैं, उनको कौन रोटी देने आता है? उनको भी वो पूरता है, तो तेरे को नहीं पूरेंगे क्या? थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा खिंचाई तगड़ी हो रही है तो होने दो, थोड़ा सा जो है कि सता रही है भूख प्यास, तो थोड़ा सा सताने दो, थोड़ा सा कंट्रोल रखो, थोड़ा भरोसा विश्वास रखो। प्यारी साध संगत जी, जब वो कीड़ों को, पत्थर के बीच में बैठे हुए कीड़ों को रोटी दे रहा, तो तेरे को नहीं देगा क्या? भरोसा विश्वास रखो। हजूर महाराज फिर और क्या, निर्भव सदा दयाल सबना करता सार। निर्भव यानी जिसका कभी किसी को डर नहीं, सारी सृष्टि जिसके डर से कांप रही है और अपना अपना सर्कल पे काम कर रही है, उसको किसका डर है भाई जी? देखो ना, हवा अपनी जगह आप काम कर रही है, उसको डर है कि कहीं रुक गई तो नाराज ना हो जाए स्वामी जी महाराज। अग्नि के अंदर सेक है भाई जी, उसको किसने सेक दी? लगातार जब भी आग जलेगी आपको सेक देगी, क्योंकि उसको डर है अगर मैं ठंडी हो गई तो वो नाराज हो जाएंगे, हमारी तपस खत्म हो जाएगी, तो स्वामी जी महाराज नाराज हो जाएंगे, बुरा मानेंगे। डर के मारे काम कर रहे हैं। निर्भव जिसका, उसके ऊपर तो किसी को डर नहीं, वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि सब उसके हुक्म से डरते हैं, लेकिन उसको तो डराने वाला कोई हस्ती है नहीं। लेकिन कमाल है, उसको कोई डराने वाला नहीं, फिर भी वो चिंता करता है हमारे सब की, और हमारे सब की पूर्ति करता है। 84 लाख योनियों में हम कहीं भी हैं, वो हम सबको रिजक देता है, सबको रोटी देता है, सबकी भूख के लिए इलाज देता है। तू भी भरोसा रख। हजूर महाराज फिर और फरमाते, नानक गुरुमुख बूझिए पाइए मोख द्वार। जो व्यक्ति गुरु से ती सन्मुख हो गया, यानी कि गुरु के हुक्म के मुताबिक नाम को जानने वाला बन गया, गुरु के बताए हुए मार्ग को चल चल के जिसने नाम का रस ले लिया, भाई जी वो सब लोग हर तरह की बीमारी से बच गया और मुक्ति को पा गया, जन्म मरण से बच गया। जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय
सकल